पे हम पढ़ने वाले हैं मशीन लर्निंग की यूनिट 1 जो आती है आपकी इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। सबसे पहले व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ एआई दैट इनेबल्स एल्गोरिथम टू अनकवर हिडन पैटर्न्स विद डेटाबेस। ओके, इसमें जो भी डेटाबेस में हिडन पैटर्न्स होते हो उसको कवर किए जाते हैं एल्गोरिथम्स के थ्रू। इट अलाउज देम टू प्रिडिक्ट न्यू एल्गोरिथम्स, न्यू आउटपुट्स, similar data without explicit means directly। ओके, प्रोग्रामिंग फॉर इस टास्क, किसी टास्क के लिए डायरेक्टली प्रोग्रामिंग छोड़ के वो क्या करे, सिमिलर डेटा को तो एनालाइज करे और उसके बेसिस पे रिजल्ट आउटपुट प्रोवाइड करती है। मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन की कहाँ का यूजेज होते हैं? फॉर एग्जाम्पल उसकी इमेज रिकॉग्नाइजेशन में, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, रिकमेंडेशन सिस्टम, फ्रॉड डिटेक्शन, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑटोमेटिक टास्क, इन जगह एमएल का यूज होता है। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। हमारे पास 3 टाइप की मशीन लर्निंग होती है। ओके, फर्स्ट आता है इसमें सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग आती है, अनसुपरवाइज्ड आती है, और देन आती है रेनफोर्समेंट लर्निंग। ओके, सुपरवाइज्ड लर्निंग मीन्स इस टाइम में हम अपने जो मॉडल होता है उसको ट्रेन करते हैं बाय यूजिंग लेबल डेटा। लेबल मीन्स उसके अंदर इंफॉर्मेशन भेजी जाती है डेटा की। ओके, देन आता है नेक्स्ट सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या होता है कि यहाँ पे हम मॉडल को ट्रेन तो करते हैं बट यहाँ पे हम अनलेबल डेटा देते हैं। ओके, उसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिडिक्शन खुद ही एनालाइज करके देन मशीन को लर्न करती है। देन आता है रेनफोर्समेंट लर्निंग, ये क्या करते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट के थ्रू इंटरेक्ट होकर लर्न करती है। नाउ फर्स्ट आता है हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग दैट ट्रेन मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ लेबल्ड डेटा। मीन्स जिसके अंदर हमने उसको क्या बोलते हैं, उसकी कुछ क्लासिफिकेशन बताइए या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया डेटा की। सो सुपरवाइज्ड लर्निंग वर्क कैसे करता है? फर्स्ट हम इसमें लेबल डेटा प्रोवाइड करते हैं। लेबल डेटा में हमने उसमें इनपुट दिया, ठीक है। इनपुट में हमने एक इमेज प्रोवाइड की उसको। इमेज में हमने उसके साथ एक आउटपुट भी दे दिया कि ये इमेज किस चीज़ की इमेज है। फॉर एग्जाम्पल एक कैट की इमेज है, तो हमने उसको क्लासीफाई करके दे दिया कि भाई जो इमेज दे रखी हमने तुम्हें ये कैट की इमेज है। ऐसे हमने मल्टीपल टाइम उसको क्या कहते हैं, बहुत सारी कैट्स की पिक्चर्स इमेजेस शो कर दी। यहाँ पर ट्रेनिंग में कहते हैं द एल्गोरिथम एनालाइज दीज इनपुट आउटपुट पेयर्स। जो अब ट्रेनिंग के दौरान एल्गोरिथम क्या करते हैं, एनालाइज करती है इनपुट और आउटपुट पेयर्स को। जो भी इमेज देख रहा है उसके अंदर से कुछ तो क्या वो तो पॉइंट निकालेगा एंड देन आउटपुट अच्छे इसको कैड होते हैं, क्योंकि इसमें दुआ के दुकान जो भी है मीन्स एनालाइज कर रहा है उसको, ठीक है। इसके थ्रू लर्न करना कुछ पैटर्न्स को, और ट्रेनिंग के दौरान ऐसे करता है। देन प्रिडिक्शन क्या होता है, आफ्टर जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगी देन हम उसको लेबल डेटा मतलब एक नई इमेज शो कराएंगे जो ऑल्सो कैट की होगी, बट अब हम उसको आउटपुट नहीं बताएंगे। यहाँ पे मशीन खुद आपको क्रेडिट करके बताइए कि ये किस चीज़ की इमेज है। ओके, अगर उसका प्रिडिक्शन करेक्ट हुआ, ये कैट है मीन्स जो भी आपने इमेज शो की, मतलब आपका मॉडल अच्छी से वर्क कर रहा है, ठीक है। ये आपका रिफाइनमेंट को कहा जाता है। अगर आपका मॉडल अच्छी से प्रिडिक्ट कर रहा है कंपेयर टू एक्चुअल आउटकम, देन इट्स पैरामीटर आर एडजस्टेड टू मिनिमाइज एरर एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ब्रेन एंड न्यूरॉन्स, जिसको हम एएनएन बोलते हैं आपके मशीन लर्निंग में। एएनएन क्या होता है, एक हम ह्यूमन बेस जो होता है ना, ह्यूमन की तरह री लर्निंग की एक कैपेबिलिटी बहुत उसे। जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन यूजिंग न्यूरॉन टू प्रोसेस डेटा एंड मेक डिसीजन, एएनएन यूज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स टू एनालाइज डेटा, आइडेंटिफाई पैटर्न्स। तो ये कैसे लर्न करता है, डेटा को एनालाइज करता है, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, उनके बेसिस पे एक प्रिडिक्शन बताता है। प्रिडिक्शन में भी करेक्ट हो सकते हैं, अनकरेक्ट हो सकते हैं, वो बेस होगा आपके एल्गोरिथम पे। दीज नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ लेयर्स, जो भी नेटवर्क होती है एएनएन, इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होते हैं। फर्स्ट आता है आपका इनपुट लेयर, सेकेंड आता हिडन लेयर, थर्ड आता आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर जहाँ पे हम अपने मॉडल्स को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, वो लेबल भी हो सकता है, अनलेबल भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड आता है हिडन लेयर। हिडन लेयर में आ जाती है आपकी एल्गोरिथम्स। आपने कौन कौन से एल्गोरिथम यूज़ किए, कौन से एल्गोरिथम लगाइए, जिसके बेसिस आपने अपने मॉडल को ट्रेन किया। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर होती है एएनएन में। कौन सी? हिडन लेयर। थर्ड आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर में जो भी आपका मॉडल है वो आपको एक प्रिडिक्शन जनरेट करके देता है, जिसके बेसिस आप चेक करते हो कि जो आपका मॉडल रेडी हुआ है वो प्रॉपर है या फिर नहीं है। ओके, सो ये कुछ डायग्राम है यहाँ पे। इस तरीके से आप अगर एग्जाम में आई एएनएन तो आप ये बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है डिजाइनिंग और लर्निंग सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लर्निंग सिस्टम? लर्निंग सिस्टम इन एमएल
refers to a structure framework that enables machine to learn from data, recognize pattern and make informed decisions with minimal human guidance. Without कम से कम ह्यूमन गाइडेंस के बेसिस पे जब वो क्या करते हैं, लर्न करती कोई मशीन फ्रॉम डेटा और रिकॉग्नाइज पैटर्न, और वो कुछ अपना डिसीजन देती है, प्रेडिक्शन करती है विदाउट ह्यूमन गाइडेंस के, उसी को क्या कहते हैं, लर्निंग सिस्टम कहते हैं इन मशीन लर्निंग। ओके, दीज सिस्टम्स आर द कोर ऑफ एआई। जो भी ये सिस्टम होते हैं एआई के बहुत कोर होते हैं। जैसे आपको पता है एमएल किसका पार्ट है, एआई का पार्ट है सिमिलर। सो कुछ कंपोनेंट्स आते हैं इसमें लर्निंग सिस्टम में। फर्स्ट आता है डेटा इनपुट। लर्निंग सिस्टम में हम क्या करते हैं कि रॉ मान लो लेबल्ड या फिर अनलेबल्ड डेटा सर्व करते हैं किसको, अपने मॉडल को। उसकी क्वांटिटी ऑफ डेटा तो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द सिस्टम परफॉर्मेंस। जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ डेटा है वो आपके सिस्टम में सिस्टम के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। अगर क्वालिटी ऑफ आपका डेटा अच्छा नहीं है तो आपकी परफॉर्मेंस से रिड्यूस होगी। अगर क्वालिटी ऑफ डेटा अच्छा है तो देन आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड आती है लर्निंग एल्गोरिथम, द कोर इंजन दैट ड्राइव्स द लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने मॉडल को ट्रेन करते होते, लर्न कराते होते, कुछ कोई एल्गोरिथम यूज करता है। एल्गोरिथम कौन सी यूज कर सकते हैं, हम पे लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं, मोंटे जीरो न्यूरल नेटवर्क कर दिया, डिसीजन ट्री कर दिया, टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड ऑप्टिमाइज मॉडल परफॉर्मेंस, ताकि वो जो मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस को हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकें। मॉडल आउटपुट मीन्स वो कुछ प्रिडिक्शन जनरेट करेगा। फीडबैक मैकेनिज्म क्या करती है, इंश्योर इम्प्रूवमेंट ऑफ योर मॉडल। कि जो ये आपके मॉडल ने प्रिडिक्शन किया है उसका कुछ फीडबैक आएगा तो आप उसके फीडबैक के बेसिस पे अपने मॉडल को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज या फिर और ज़्यादा उसको क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। देन आता है आप स्टेप्स इन डिजाइन और लर्निंग सिस्टम। फर्स्ट आता है डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, डेटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन करना है, डेटा गैदर करना, मतलब डेटा आपका अच्छा प्रॉपर डेटा होना चाहिए और इंफॉर्मेटिव डेटा होना चाहिए, ऐसे कुछ भी डेटा मत उठा देना। थर्ड आता है चूजिंग द ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस मीन सुपरवाइज लर्निंग हो सकता है, अनसुपरवाइज लर्निंग और रेनफोर्स कोई सी भी लर्निंग यूज कर सकता है आपको, क्या जिसके थ्रू आप अपने मॉडल को ट्रेन कर लो। सिलेक्ट द टारगेट फंक्शन कि आपका क्या टारगेट है, किस तरीके से आप अपने मॉडल को ट्रेन करोगे, डिस्टेंस ट्री के थ्रू करोगे, न्यूरल नेटवर्क के थ्रू करोगे, इफ इट लीनियर मॉडल्स के थ्रू करोगे। ओके, देन सिक्स्थ स्टेप आता है सिलेक्टिंग अ फंक्शन अप्रोक्सीमेट एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम्स आप क्या कहती है, एरर को मिनिमाइज करने के लिए हो जाती है, जो भी आप यहाँ पे एल्गोरिथम सिलेक्ट करते हो। सेवंथ आता है ट्रेनिंग मॉडल। आप तो फिर अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। आठवां आता है एवेल्यूटिंग मॉडल परफॉर्मेंस। मॉडल के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है। सो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स आ जाती है जैसे वैलिडेशन स्प्लिट, क्रॉस वैलिडेशन, एक्यूरेसी, मीन स्क्वायर एरर्स। ओके, जो आपके एरर मीन जो आपके क्या बोलते हैं एरर को रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट आते हैं इटरेटिव रिफाइनमेंट। इटरेटिव रिफाइनमेंट मीन्स क्या होता है, इटरेटिव रिफाइनमेंट में क्या करते हैं कि हम जो भी क्या होता है, हमारा एम होता है कि आपका जो मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके हम। ओके, अगर कुछ भी एरर्स जनरेट हो रहे हैं बीच में कहीं पे तो हम उस टाइम पर उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उन एरर को रिमूव करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास पर्सपेक्टिव एंड इश्यूज इन मशीन लर्निंग। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सपेक्टिव? पर्सपेक्टिव इन एमएल मीन्स होता है क्या बोल सकते हो आपकी रेफर्स टू डाइवर्स व्यू पॉइंट। ओके, व्यू पॉइंट में लाइक ऑप्टिमाइजेशन, कंपैरिजन, प्रेडिक्शन लर्निंग एंड एथिकल टू गिव मोस्ट ऑप्टिमाइजेशन। मान लीजिए कि ऑप्टिमाइज हो सकते हो, ठीक है, कंपैरिजन करता है, प्रिडिक्शन अच्छी करे, लर्निंग आपका मॉडल जो भी आपने ट्रेन किया है वो सराउंडिंग से कुछ लर्न करे, एथिकल मतलब इमोशनल, कुछ इमोशनल क्या कर सके, आप सॉल्यूशन भी जनरेट कर सके। ओके, सो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स क्या होता है, बेस्ट पैरामीटर टू मिनिमाइज एरर। ओके, सॉफ्ट कंप्यूटिंग रादर देन आप हार्ड कंप्यूटिंग। हार्ड कंप्यूटिंग मीन्स आप कोडिंग के कोडिंग सॉरी सॉफ्ट कंप्यूटिंग मीन्स क्या होगा, इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग मीन्स कोई आपका हार्ड कोडिंग जो भी आप कोडिंग करते हो उसके बजाय जो आपकी मशीन क्या करे, लर्न करे किसी डेटा से, किसी पैटर्न से। ओके, उसी को हम क्या करें, सॉफ्ट कंप्यूटिंग कहते हैं। और देन कुछ इसमें मेजर इश्यूज आते हैं जैसे कि आपके डेटा की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, बायसेस
बायसेस मीन्स होता है कि आपको सिस्टम में कोई एरर ना आए, ओके। ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग आ जाता है, एक्सप्लेनेबिलिटी आ जाता है, मॉडल ड्रिफ्ट आ जाता है, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अगर कोई भी डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी मीन्स कहाँ पे कह सकता हूँ, मतलब कुछ ऐसे मॉडल ट्रेन कर रहा आप जो कि बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत है उसमें, और वो डेटा कैसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा है, तो वहाँ पे आपको उस डेटा की क्या हो जाती है, नहीं मिल पाता है। सो उसी को आप डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर डाल सकते हो, जो इश्यूज फेस करनी पड़ती है। टेक्निकल एंड ऑप्टिमल हैंडल्स आ जाता है, चूज एल्गोरिथम मैनेज मेंटेनेंस एंड इंटीग्रेट क्रिएटिंग मॉडल्स, ओके। देन आता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट लर्निंग टास्क। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट लर्निंग टास्क? Concept learning in machine learning, the efforts is the process of teaching a machine to identify and recognize. Simply कि अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, हम टीच कर रहे हैं, ताकि वो क्या करे, आइडेंटिफाई कर सके डेटा को, या फिर किसी पैटर्न को एनालाइज करके उसके बारे में जान सके, ओके। ताकि वो उसके बारे में जो भी प्रिडिक्शन करे वो काफी एक्यूरेट दे, ओके। Now, for example, if you show a machine many picture of cat, it learn to recognize the concept of cat and apply that knowledge to identify new cat picture. कि आपने बहुत सारी मल्टीपल कैट की पिक्चर शो करा दी आपने किसको, सिस्टम को। देन आपने लास्ट में ही तो सब कुछ ट्रेन करने के बाद आपने एक न्यू कैट की पिक्चर शो कराई, और देन आपने चेक किया कि जो आपका मॉडल ट्रेन किया आपने, वो प्रॉपर प्रिडिक्शन दे पा रहा है कि नहीं, करेक्ट प्रिडिक्शन दे पा रहा है कि नहीं। तो उसी को क्या कहते हैं आप, कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास कहते हैं। तो आप यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग कर सकते हो, पे अनसुपरवाइज लर्निंग के थ्रू भी कर सकते हो। सुपरवाइज मैंने बताया कि जिसमें हम आपके लेवल डेटा देते हैं, अनसुपरवाइज जिसने अनलेवल डेटा। लेवल डेटा मीन्स जिसमें आप उसमें डेटा के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जैसे पिक्चर में हमें क्या बता देगी, कैट की पिक्चर है, वो क्या गया लेवल डेटा। बट हम कुछ ऐसे पिक्चर शो करा दे, मल्टीपल पिक्चर, लेकिन हम उसे कुछ बताए नहीं कि मशीन को ये क्या है, तो जिससे मशीन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करे कि किस टाइप की पिक्चर है, और उसके बेसिस को क्या करे अपना रिजल्ट को प्रिडिक्ट करे, उसी को हम क्या कहते हैं, अनलेबल डेटा कहते हैं, सॉरी अनसुपरवाइज्ड कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं। कॉन्सेप्ट लर्निंग एज सच सिंपली यार कि दिस टास्क व्यू एज सर्च प्रॉब्लम ओवर ए स्पेसिफिक ऑफ पॉसिबल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मींस क्या हो गया, एन एजम्पशन एन आइडिया रन अ स्पेसिफिक और टेस्टेबल प्रिडिक्शन, कुछ भी रूल्स कह दो एक टाइप से, ओके। और एल्गोरिथम जो भी आपकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है सर्च में एल्गोरिथम होती है, इसमें आता है फाइंडर्स आता है, कैंडिडेट एलिमिनेशन आ जाता है, वर्जन स्पेसिफिक एल्गोरिथम होता है, डिसीजन ट्री लर्निंग एल्गोरिथम हो जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास, फाइंडिंग का मैक्सिमली स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। मैक्सिमली स्पेसिफिक हाइपोथेसिस मतलब ये फाइंड एस एल्गोरिथम का एडवांस वर्जन के अंदर पे। फाइंड एस एल्गोरिथम होती क्या है, तो मैं इसको ऐसे अभी एग्जांपल विदाउट एग्जांपल शो होके वाली एल्गोरिथम बताता हूँ कि जो भी आपकी फर्स्ट हाइपोथेसिस होगी, तो वो स्टार्ट किससे होगी, मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं। मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कोप और बहुत ज़्यादा ईजी है एग्जाम्पल डब्ल्यू से। सो फर्स्ट हम कोई भी एग्जाम्पल होगा तो उसको मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि 5 से डिनोट होते हैं, ठीक है। फॉर ईच पॉजिटिव एग्जाम्पल, इफ द एग्जाम्पल इज कवर्ड, डू नथिंग। अगर एग्जाम्पल आपको ऊपर जैसे सिमिलर है तो आपको कुछ ही नहीं करना है, बट अगर कहीं पे कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो उस जगह पर आपको क्या करना है, उस जगह पर आपको मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट करना है, जो कि आपका क्या होता है, क्वेश्चन मार्क से डिनोट होता है, ओके। अगर आपका जो भी एग्जाम्पल है ना, उसके बाद का एग्जाम्पल कोई है जिसका आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, तो आप उसको सीधा इग्नोर कर देना है, एंड देन जनरेट द फाइनल हाइपोथेसिस। अगर आपको इसका प्रॉपर एग्जांपल चाहिए तो कमेंट में बताना कि वो कमेंट करने की यार मुझे फाइंड दिस एल्गोरिथम का एक एग्जांपल भी समझा दो, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन कमेंट कर देना पहले, ओके। लीनियर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? लीनियर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक यूज फॉर क्लासिफाइंग टास्क। सिंपल है, वही ऊपर है। इट हेल्प distinguish between different classes by projecting data point onto a lower dimensional space, maximizing the separation between those classes, okay. Next आता है implementation linear discrimination analysis. Before applying LDA, it is essential to prepare data clearly to ensure accurate step, okay। यहाँ पे हम बस क्या करते हैं, डेटा को प्रिपेयर करते हैं ताकि जो भी है LDA अप्लाई करने से पहले वो डेटा की एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करने लायक हो जाए। तो हम यहाँ पे डेटा क्लीनिंग करते हैं, मतलब यहाँ पे नॉइज रिमूव करें। नॉइज रिमूवमेंट जो अनसफिशियंट डेटा है उसको हम पहले तो सफिशियंट डेटा कंप्लीट करेंगे, देन जो भी उसके डेटा में नॉइज होगी उसको रिमूव कर देंगे, ओके।
डेटा क्लीनिंग आ गया, फीचर सेलेक्टिंग मीन्स आप कोई भी एक वर्ड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी जो भी आपके किसी का अंदर टास्क अंदर है उसको हटा दो वहाँ से। हैंडलिंग मल्टीकुलरिटी, फीचर स्केलिंग, बस यही चीज़ है। ओके, देन आता है परसेप्ट्रॉन। अब परसेप्ट्रॉन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है परसेप्ट्रॉन। अगर ये न्यूरल नेटवर्क, दैट मीन्स क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम अपनी डेटा से एनालाइज करके उसको ऑन द बेस ऑफ दैट वेट हम उसको रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। और इट फॉर्म द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैनी डीप लर्निंग मॉडल्स। फर्स्ट यहाँ पर टेक मल्टीपल इनपुट एंड असाइन वेट्स। जो इनपुट लोगे आप उनके साथ कोई ना कोई वेट जरूर होगा। ओके, computes a weighted sum and apply the threshold। यहाँ पे आपको क्या करना है, weighted, देन आपको नेक्स्ट है कि weighted sum को कंप्यूट करना। और weighted sum को कैसे कंप्यूट करना, उसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है जहाँ पर आता है समेशन i is equal to 1 to n wi xi plus b। wi के जो भी आपको इनपुट है उसका वेट है, और x1 क्या है इनपुट, प्लस b के यहाँ पे बाइसिस कॉन्स्टेंट है। ओके, आउटपुट आइदर 0 और 1। और जो एक्टिवेट फंक्शन है वो अब तक क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ लार्ज न्यूरल नेटवर्क। इसके थ्रू क्या करता है, आप मल्टीपल लार्ज न्यूरल नेटवर्क को फॉर्म कर सकते हैं। वेट्स डिटरमाइन, जो आपको किसी भी इनपुट के साथ कोई वेट है वो क्या डिटरमाइन करता है कि हाउ स्ट्रांगली ईच इनपुट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रिडिक्शन। A larger weighted means corresponding input has a higher impact। ओके, जितना ज्यादा weighted होगा उतना ज्यादा इनपुट को आपके आउटपुट को इम्पैक्ट करेगा। ओके, द एक्टिवेशन फंक्शन कन्वर्ट द न्यूमेरिकल इनपुट इनटू अ बाइनरी आउटपुट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन है, अगर 0 है अदरवाइज 1 है, x इज ग्रेटर देन और 0 से हो सकता है बस। ठीक है, देन लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अब सिंपल बात, अगर लीनियर रिग्रेशन अगर आपका सुपरवाइज लर्निंग है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक डेटा फीड कर रहे होंगे जो कि क्या होगा, लेबल डेटा होगा, जिसके बेसिस पे आपकी मशीन लर्न करेगी और बाद में प्रिडिक्ट करेगी डेटा को। बट यहाँ पे क्या बोलता है कि जो भी इट एज्यूम्स दैट देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। जो भी आपका इनपुट और आउटपुट में वो एक लीनियर रिलेशनशिप होगा, जिसके कारण जो भी आपकी रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो एक स्ट्रेट लाइन से होगी, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ओके, मस्त लीनियर रिग्रेशन इतना ही बोलता है। एक और बार पढ़ लेते हैं लीनियर रिग्रेशन की डेफिनेशन को। लीनियर रिग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दैट लर्न फ्रॉम द लेबल्ड डेटा सेट and map the data point with most optimized linear function, which can be used for prediction on new data set. It assumes that there is a linear relationship between the input and output, meaning the output changes at a constant rate as the input changes। ये main point है। This relationship is represented as a straight line, जैसे आप आपको इस फिगर में देख सकते हो। सो बस यार, वन शॉट में ये वीडियो आपकी खत्म हो चुकी है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं उसको एक स्पेसिफिक वे में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।